30 मिनट्स का ऑलमोस्ट रास्ता है और जहां हम लोग स्टे करने वाले हैं, ओए होए होए, दुनिया में तीसरा सबसे महंगा होटल जो बिल्ड किया गया है वो ये है। इतनी बड़ी बड़ी रोलेक्स हर जगह, मैं कहता हूँ एक ये रोलेक्स ही यस हो जाए ना, लग्जरी तरीन रूम टूर। अभी ये सबसे पहले हमें एक पूरा टूर देंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ है। चले जी, रिजॉर्ट टूर, पूरा रिजॉर्ट टूर करते हैं। शुक्र है भाई मांगे, ओए पत्थर के बर्तन रखे हुए हैं। ये दुनिया का तीसरा वो होटल है जो सबसे महंगे 3 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर इस होटल को बनाने में खर्चा आया था। ये देखो पूल बीच में चल रहा है, मतलब एक वाटर वर्ल्ड वाली फील है। तो जो मेन बिल्डिंग का व्यू है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ से आपको एक एंट्रेंस की फील है। मतलब जिसने एनिमे नहीं भी देखे होते उसको भी नारुतो का नाम पता होता है। अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएच से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे बैग यहाँ पे रेडी हैं और हम लोग भी रेडी हैं निकलने के लिए। हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी। फिलहाल रात के 12:45 हो चुके हैं। हमारी सुबह 4 बजे फ्लाइट है। जरा बैग जल्दी से गाड़ी में रखना और निकलना। सफर शुरू हो रहा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है जनाब, पिक्चर ना ले आओ, छेती छेती बैग रखिए, जरा निकलना है भी। शक्तिमान तकरीबन 1:15 हो चुका है और हमारी 4:15 बजे फ्लाइट है, तो मेरे ख्याल हम ऑन टाइम है। नहीं, हम लेट हो रहे हैं, काफी लेट हो रहे हैं, हुए नहीं है। मेरा बैग हमेशा 5-7 किलो का, महा का 25 से 30। हमजा मैंने ही दोनों पैकिंग की है और मैंने वेस्ट। चलो जी, चलो जी, निकल चुके हैं भाई हम लोग एयरपोर्ट की तरफ। और मैं ड्राइव कर रहा हूँ आज इस साइड पे बैठ के। ये चेक करें आप मेरी ड्राइव, क्योंकि ओ भाई मैंने सही सलामत जाना अबू धाबी। जल्दी चलानी थी गाड़ी, इसलिए मैं बैठी हुई थी। क्या दोबारा क्या कहा है? गाड़ी जल्दी चलानी थी इसलिए मैं बैठी हुई। वाह महा, या अल्लाह खैर, या अल्लाह सही सलामत अबू धाबी पहुंचना। नहीं महा, बहुत अच्छी ड्राइव। मैं क्या जरा बाद जो रोटी मैं खानी है, तो तो फिर निकल जाना वीडियो देख के। महा बहुत अच्छी ड्राइव करती हैं ख़वातीन और हज़रात। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी के लिए, नहीं अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। हम बाय रोड भी जाएंगे इंशाल्लाह। एक दिन हम क्रॉस बॉर्डर रोड ट्रिप करेंगे। हाँ, जा सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर रोड ट्रिप करेंगे इंशाल्लाह एक दिन लाजमी, सारे इकट्ठे होके। और अभी फिलहाल हम लोगों को बस पहुंचना है एयरपोर्ट, क्योंकि 4:15 पता नहीं 4 या पता नहीं 4:30 बजे फ्लाइट है। लेकिन हम इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे ऑन टाइम है। कि कितना क्या टाइम है फ्लाइट? 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, लेकिन 3 घंटे पहले हम लोग घर से निकल चुके हैं। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। पहले हमेशा याद नहीं, हम लोग जाके 2-2 घंटे एयरपोर्ट बैठे रहते हैं। बट स्टिल वो बेटर होता है। हाँ, तब मुझे वहाँ कह रही थी आप ऐसे इतनी जल्दी ले आते हैं। आज पहली दफा लेट हुए हैं, लेट नहीं हुए, बस ठीक है पहुंच जाते हैं अल्लाह खैर। अभी क्या टाइम हो गया? मुझे लगता है 1:30 बज गया। 1:30 बज गया होगा। गड्डी पट्टो साईं, गड्डी पट्टो, पहुंच गए। बोर्डिंग पास लेके भाई हम लोग आके बैठ चुके हैं ऊपर लाउंज में, और देखा लेट नहीं हुए, शुक्र है। मैं क्या सी, लेकिन पता है सेफ होता है। हाँ सेफ होता है, लेकिन मुझे आज लग रहा था कि हमें एयरपोर्ट पहुंचते हुए 2:15 हो गए थे। तो मुझे आज लग रहा था कि आज हमें बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, भाग के सीधा प्लेन में जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको बता दूं कि हमें अबू धाबी की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमें दिसंबर में इनवाइट किया था, अभी फिर से इनवाइट किया है। तो पूरा ट्रिप जो है अबू धाबी की गवर्नमेंट ने हमारा प्लान किया हुआ है, किस तरह जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तकरीबन 3:20 हो चुके हैं, नींद भी आनी शुरू हो चुकी है। इत्तेहाद एयरवेज है अभी फिलहाल, लेकिन बहुत भूख लग रही है। भूख बहुत लगी हुई है। जहाज़ में बैठ के मुझे सिर्फ लास्ट अबू धाबी ट्रिप की कौन सी बेस्ट मेमोरीज हैं जिनके लिए इस बार एक्साइटेड हो कि हाँ वो दोबारा है। फेरारी वर्ल्ड, बस वाटर वर्ल्ड, हाँ, चीज केक फैक्ट्री, हाँ। महा सारा ट्रिप भूल गई हो, सारा ट्रिप भूल गई हो। मेरी तरफ से इस दफा चिट्ठी ना आए फेरारी वर्ल्ड की। मैं फेरारी वर्ल्ड जाऊंगा, रोलर कोस्टर में मैं नहीं इस दफा बैठा। वो क्यों? वेलकम टू अबू धाबी। और कोई टिका की नींद आई, मतलब मैं कहता हूँ एक होती है सादा नींद, ये थी तरी वाली नींद। मतलब इस कदर नींद की अगर आंख खुलती थी ना तो बस समझ आती थी कि अच्छा अब इस टाइम फूड सर्व हो रहा है, वो ऐसे खाता, वो नहीं ऐसे छड़ दे। लेकिन इस तरह की नींद की बस आंख खुलती थी तो पता लगता था पता नहीं हम कहाँ हैं, कुछ हो रहा है, और फिर आंख बंद। वो असल में टाइम ऐसा है ना फ्लाइट का, अभी पहुँच चुके, अभी भी होश आ रही है। लेकिन एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है कि वो एक लग रहा है AI जनरेटेड किसी चीज़ के अंदर हम लोग फिर रहे हैं। लो जी, आगे बैग चलें जी। अब सबसे पहले देखते हैं ज़रा सिम, और सिम के बाद फिर देखते हैं लेने कौन आया है। अभी होश आनी शुरू है भाई, सिम भी ले ली। और यार एयरपोर्ट, इन्होंने क्या एयरपोर्ट बनाया, मतलब जहाँ जा रहा हूँ वो हैरान हो रहा हूँ। मतलब दिसंबर में आए थे तब भी इतना ही खूबसूरत था, बट दिसंबर के बाद हमारे काफ़ी सारे ट्रिप्स हुए तो वो मुझे इतना ख़ास याद में नहीं था। अभी एकदम देख के
मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है किसी एआई जनरेटेड, बाकी उसके अंदर आप फिर रहे हो। हर चीज़ इस तरह, मतलब एक एक चीज़ देख के बंदा कहते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आते ही गर्मी का समंदर और ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे शीशे वाइपर होना चाहिए शीशों के साथ। हमारा आज का सफ़र होटल तक होने वाला है इस गाड़ी में। और पार्किंग देखो, मैंने आपको बताया ना, लगता नहीं है कि आप किसी रियल वर्ल्ड में फिर रहे हो। इस तरह से चीज़ें। एयरपोर्ट से हम लोग निकल चुके और जो हमारा होटल है उसका रास्ता एयरपोर्ट से तकरीबन कितना भाईजान, कितनी देर का रास्ता होगा? 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट रास्ता है। और जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं, ओए होए होए, वो अभी मैं पहुँचता हूँ। मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो क्या एक्सपीरियंस होगा। कहाँ स्टे करने वाले हैं अभी पहुँच के आपको सारा दिखाता हूँ। ओ क्या बात है, अबू धाबी पहुँचते ही ग्रैंड मॉस्क ने अपने नज़ारे करवा दिए हैं। और ये वाकई में एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि जिसको आप देखो ना, आपका दिल नहीं भरता इसको देखते देखते। इतना एक ही खूबसूरत और एक अलग सी चीज़ है ये। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये सामने जो होटल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। कहाँ रोड से किस तरह नज़र आ रहा है और क्या खूबसूरत जगह है ये। पहुंच चुके हैं हम लोग होटल और अभी चेक इन करेंगे। फिर से दोबारा मेरे वाइपर की ज़रूरत पड़ गई है। एक्साइटमेंट का लेवल ज़रा पीक पे जाता जा रहा है क्योंकि हम लोग स्टे करने वाले हैं एमिरेट्स पैलेस मैंडेरिन ओरिएंटल अबू धाबी में। अब ये क्या एक पैलेस है, ये क्या जगह है, मैं आप लोग अभी ज़रा चेक इन कर लें, उसके बाद मैं आपको इसका सारा बताता हूँ। थैंक यू। ओए होए होए होए, खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह। बाहर तो वहाँ बहुत गर्मी है, क्या बनेगा हमारा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओफ, रॉयल रॉयल। अभी भाई हमारे रूम का प्रोसेस चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। और इधर चेक करो कि रोलेक्स की घड़ियाँ लगी हुई हैं अंदर। यार एमिरेट्स पैलेस की इतनी एक रॉयल और इतनी लग्जरी जगह है, मेरे पीछे आपको नज़र आ सकता है। ये बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट ट्रिप में हम लोग यहाँ पे एक फाइन डाइन करने के लिए आए थे, और लास्ट ट्रिप में भी हमारे पास ये ऑप्शन हमें दी गई थी कि यहाँ स्टे कर सकते हैं, बट हमें इसकी अहमियत नहीं पता थी, इसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या चीज़ है। फिर वो जब हम इस ट्रिप पे आए थे तब हमें पता लगा कि ये असल में है क्या। तो फिर इस बार हमने सोचा कि यहीं पे स्टे करते हैं। और ये आप सिर्फ इसको चेक करो कि क्या खूबसूरत और कितना रॉयल फील है हर जगह पे। मतलब आप जिस तरफ देखो आपको एक अलग रॉयल फील नज़र आती है। और ये मैं बाहर से भी आपको दिखाऊंगा, बाहर से तो फिर एक अलग ही। और ये वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव होटल एवर बिल्ट है। दुनिया में 3रा सबसे महंगा होटल जो बिल्ड किया गया है वो ये है। महा, ये कैफ़े याद है लास्ट टाइम हमने यहाँ कॉफ़ी पी थी, क्या किया था? बंद हो गया था। बाहर हमने पिज़्ज़ा खाया था। अभी हम लोग रूम की तरफ जा रहे हैं, तो साथ साथ मैं आपको सारा जो है ना वो टूर देते हुए जाऊंगा। अब ये जिस तरह से एक कैफ़े है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई। ये देखो हर जगह का ना एक अलग थीम आप लोगों को नज़र आएगा, जिस तरह से इसकी ये रूफ़ है और हर चीज़ है। तो ये एक कॉफ़ी शॉप है और इस तरफ फिर से एक कैफ़े है जहाँ बैठ सकते हो, खा पी सकते हो। अभी चलते हैं रूम की तरफ। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, दिल नहीं भरेगा, इतनी खूबसूरत जगह है। और ये फिर से एक यहाँ पे कोई बेकरी आ गई है जिसमें क्रोसॉन्स, फ्रूट और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। असल में मेरे लिए भी ये सारा एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ साथ साथ दिखाता हुआ जा रहा हूँ। और अभी रूम्स की तरफ आए हुए, सामने चेक करो। ओए होए होए होए, खूबसूरत यार। मतलब बंदे को फील आए कि कोई शाही मेहमान हो आप, और बस घर बन जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से तो जो मर्ज़ी मांगो, जितना मर्ज़ी मांगो खुल के। बट उफ उफ, क्या जाइंट, क्या लग्जरी, क्या रॉयल फील है। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं रूम्स वाली साइड पे। यहाँ से इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा रूम कौन सा है भाई? So we will be having the partial garden view as well as the sea view. We have camel rides as I mentioned earlier, bicycles. We just need to go to the counter on that side. रूम जो मैं देख आया हूँ ना अंदर जाके, ओए होए होए होए, तसल्लियाँ हो गई ने। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मतलब इंक्लूड है। हमारा आज का भी स्टे था, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह पहुँचे तो हमारा कल सुबह से स्टे शुरू हुआ है।
तो आज का हमारा नाश्ता उसमें है। अभी पहले नाश्ता करेंगे, फिर वापस रूम में आके रूम टूर देता हूँ। ये अभी वेंडम, और वेंडम में होगा हमारा ब्रेकफास्ट। यहाँ से एंटर होंगे। अभी ज़रा पहले ब्रेकफास्ट टूर पूरा, फिर उसके बाद रूम टूर। गुड मॉर्निंग। अभी ये सबसे पहले हमें एक पूरा टूर देंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कैसे की खाना, मतलब कैसे खाना नहीं, किथे किथे की पे है, और फिर उसके बाद हम लोग टूट पड़ेंगे खाने पे। अच्छा, तो वेंडम में एंटर होने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सारा रेस्टोरेंट एरिया। और सबसे पहले आ जाती हैं स्मूदीज़ और फ्रेश जूसेस। कोई भी जूस आप यहाँ से ले सकते हो। और जूसेस के बाद अगर हम इस तरफ जाना शुरू करें तो हर तरफ सिटिंग है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये है डोनट्स, और क्या है भाई यहाँ पे, सो ये कोई शो पीस नहीं है, ये एक्चुअल डोनट्स हैं जो आप यहाँ से ले सकते हो अपनी प्लेट में, और साथ कॉफ़ी है। आई विल जस्ट कंप्लीट द टूर, देन आई विल गेट इट। थैंक यू। और यहाँ से कॉफ़ी ले सकते हो। फिर उसके अलावा अगर हम लोग इस तरफ जाना शुरू करें तो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट्रीज, ब्रेड्स, मफ़िन्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर सॉल्टेड बटर, अनसॉल्टेड बटर, और फिर से ये सारा ब्रेड काउंटर है इस तरफ पूरा। और इस तरफ अगर जाएँ तो ये यहाँ पे सिटिंग एरिया, लोग बैठे हुए हैं, ये इन्होंने हनी रखा हुआ है अपना। फिर इस तरफ से आपको बाहर साथ साथ व्यू भी मिलता है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू भी मिलता है बाहर से। बिल्डिंग में आपको बाद में दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ। ओए होए होए होए, क्या जगह की फ़ील है यार। ये सारा आ गया हमारा फ्रूट्स की साइड, फ्रूट्स के फ्रेश फ्रूट्स हैं सारे। और फिर इस तरफ आ गई योगर्ट और फ्रेश वेजिटेबल्स, और इस तरह चीज़ बोर्ड आ गया सारा यहाँ पे। इस तरफ सारी डिफरेंट चीज़ हैं इसके अंदर। ओए होए होए, ये तो मुझे लग रहा है इस तरह जैपनीज़ चीज़ केक है। अच्छा भाई, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेन कोर्स, और मेन में सबसे पहले आ जाती है, अच्छा ये पोरेज विद मिल्क आ गया, फिर बेक्ड बीन्स आ गए। इस ओए पत्थर के बर्तन रखे हुए हैं, इतना वजनी, क्योंकि गर्म रहेगा इसके अंदर। और फिर आगे रोस्टेड स्वीट पोटैटोज़ आ गए हमारे पास यहाँ पे। रोस्टेड स्वीट पोटैटोज़ के बाद आए हाय 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 सॉटेड मशरूम्स, और फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ग्रिल्ड चिकन सॉसेजेस। यार ये यूएई में और इस तरह की जगह पे ट्रैवल करने का यही मज़ा है कि हर चीज़ हलाल आपको कंफर्म पता होता है। फिर ये व्हील बेकन आ गया। फिर उसके अलावा फूल मुदम्मस, इजिप्ट याद आ गया मुझे फूल मुदम्मस देख के। और इस तरफ अगर हम जाएं तो ये फ्रेश सैलड, अगर आप सैलड खाना चाहते हो। शंकलिश चीज़, अच्छा ये डिफरेंट चीज़ आ गई। फिर हेलिपिनोज आ गए, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें यार रखी हुई हैं। और यहाँ सारा आ जाता है फ्रेश सैलड जैसे डिफरेंट ड्रेसिंग्स हैं। फिर उसके अलावा वो हमने देख लिया। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ आ जाता है हमारा क्रीप्स, पैनकेक्स एंड वॉफल स्टेशन। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। आई थिंक ये तो बटर स्कॉच लग रही है मुझे। आई थिंक ये वाइट चॉकलेट है। उसके अलावा कुछ सॉसेज हैं, चॉकलेट, ये सारा यहाँ पे अगर आपने फ्रेश क्रीप बनवाना है तो वो है। और वो सामने पूरा चिकन ग्रिल हो रहा है। इसके अलावा अंदर किचन में भी काम चल रहा है। और ये क्या चीज़ पड़ी है भाई, मिक्स सी फूड डिमसम्स पड़े हुए यहाँ पे जितने मर्जी। और फिर इसके अलावा यहाँ पे अगर जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है शक्शुका, टर्किश शक्शुका एग्स के साथ। और फिर इस तरफ आ जाता है हमारे पास एग सुजुक। ओए होए होए, सुजुक तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। फिर उसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे हैश ब्राउन्स है। इधर आ गया ज़रा यूएई टच, मनाकिश विद चीज़। फिर ये आ गया मनाकिश विद ज़तार। फिर उसके अलावा स्पिनच फतायर और किबे। ये टर्किश और यूएई का जो है ना वो मिक्सचर पड़ा है यहाँ पे। इधर से अगर इस तरफ जाएं तो ये आ गया मेरा फेवरेट पार्ट। अब यहाँ पे स्मोक्ड सैमन आ गई। स्मोक्ड सैमन के बाद अगर इधर जाए ना तो वसाबी, आय हाय हाय पिकल जिंजर, फिर आय हाय हाय सुशी, अन्ने वाह सुशी बफे के अंदर। और फिर ये क्या है, ऑनसेन तमागो, ये पता नहीं क्या चीज़ है। आई थिंक पॉच्ड एग्स के साथ, क्योंकि ये जैपनीज़ काउंटर है तो ये कोई जैपनीज़ ही चीज़ है जिसमें एग्स हैं और साथ में कुछ सॉसेज हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेमन एवोकाडो आ जाती है। ये थी हमारे पास वेजिटेबल माकी। और फिर उसके बाद डिफरेंट सुशीज़, ये है तमागो याकी। ये सारा कुछ मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या क्या है जैपनीज़ के अंदर। हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये मीट लॉफ और पस्ट्रामी वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी आ जाती हैं। फिर अगर इस तरफ हम लोग जाएं तो ये एक और काउंटर है जिसमें हमारे पास ड्राई मुज़ेली, कैनबेरी और इस तरह की चीज़ें जो आप मिल्क के साथ अगर लेना चाहो। पीनट बटर आ गया, सारे डिफरेंट जैम्स आ गए। फिर उसके बाद न्यूटेला आ गई। यहाँ फिर से फ्रेश फ्रूट्स पड़े हैं। और ये फिर से एक मेन कोर्स काउंटर है जिसमें ये आई थिंक इंडियन साइड आ गई हमारे पास। इडली सांभर, उसका पूरा माहौल है। फिर ये आ गया, सांभर देखा मैंने अभी बोला है, वो पड़ी इडली, ये पड़ा सांभर। और ये आ गया ढोकला छपाकी जो मेरा आता है, ये जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। फिर इसके अलावा ये आ गया हमारे पास दाल कचौरी, खूबसूरत। ये पूरा आई थिंक इंडियन काउंटर है। एग फ्राइड राइस, ओए
ओए सूप तो इन्होंने बहुत वजनी इसके अंदर रखा हुआ है ये पत्थर के बर्तनों में। सो यस ये था हमारा पूरा ब्रेकफास्ट टूर। और अगर हम इस तरफ जाएं तो फिर से ये मतलब साथ साथ जो ये पिलर्स हैं इनके साथ सारी सिटिंग एरिया है, तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत फील जो है ये साइड आई थिंक खाली है। तो यहाँ से इस तरह तकरीबन फ़ील है जो हर जगह पे बैठने की इन्होंने टेबल्स, और ये ऊपर जिस तरह से आपको ये सारे डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, बहुत एक रॉयल फील। और यहाँ से अगर हम बाहर देखें तो फुल ऑन रॉयल बैल्कनीज़ हैं। मैं टूर देता फिर रहा हूँ तो जट डोंट केयर माँ ने अपना खाना शुरू कर दिया। क्या क्या लेके आई है सबसे पता नहीं पहले? क्या लेकर आई हूँ, मुझे ये नहीं किसी काम की भी कोई चीज़ नहीं उठाई है यार, आपने। मुझे कुछ समझ वहाँ नहीं- इतनी नेक्स्ट लेवल चीज़ें पता पड़ी है, हुई हैं। मुझे नहीं पता। किसी काम की चीज़ें नहीं उठाई हुई। आ जाओ दोबारा कुछ ले लेते हैं। अच्छा लो जी, मेरी जंबो जेट किस्म की एक प्लेट रेडी हो चुकी है। ये पहली प्लेट है। ट्राई मैं सब कुछ करूंगा बट मैं सारी चीज़ें दिखा नहीं पाऊंगा। अब इसमें मेरे पास माकी रोल्स आ चुके हैं। ओए महा ने कुछ ऑर्डर पे बुला लिया है अलग से, मतलब यहाँ पे इस तरफ हमारे पास ये मेन्यू है, तो हम उस मेन्यू में से कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से भी ऑर्डर कर सकते हैं अलग से। अच्छा खैर मैंने लिए सॉसेजेस, फिर स्मोक्ड सैमन, फिर इसके अलावा हमारे पास बेकन आ गया, फिर मशरूम्स आ गए, फिर ये जापानीज़ कोई चीज़ थी वो आ गई, फिर हमारे पास माकी रोल्स आ गए, एवोकाडो सैमन रोल्स आ गए, फिर उसके अलावा डिमसम आ गया। वो पहली शिफ्ट के बाद जो है ना वो पेट भरना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल हम थके हुए हैं और इस वजह से ज़्यादा खाया नहीं जा रहा। जिस तरह मैं सोच रहा था मैं तोड़ फोड़ दूंगा वो हो नहीं पा रहा। वो जो एक जंबो प्लेट थी वो ख़त्म। अभी मैं लाया मुजेली और साथ में स्ट्रॉबेरी योगर्ट। ओहो और महा साथ ही मीठे पे हमला हो चुका है महा का। यार मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा, मैंने सोचा ये खा ले। नाश्ते के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वापस अपने रूम में, और रूम टूर आपको मैं अब करवा देता हूं। यहाँ से होंगे हम लोग अपने रूम में एंटर, और लग्जरी तरीन रूम टूर। रेडी हो आप लोग? रेडी हो ख़वातीन हज़रात? रेडी हो गए हो? यहाँ से एंटर होते ही हमारे पास सबसे पहले ये एक मिनी सोफ़ा प्लस ड्रॉर टाइप जगह आ जाती है। फिर सामने बहुत बड़ा सा एक मिरर है, और अगर हम इस तरफ मुड़ें तो एक वॉशरूम है जो कि बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी किस्म का वॉशरूम है, लेकिन फिर भी एंड पे काम एक ही होता है वॉशरूम का। इस तरफ है जी बाथरूम, और सामने आपका भाई। और अगर हम इस तरफ देखें तो टॉवल, बॉडी लोशन और वो चीज़ें आ गई। और वेनिटी कितनी खूबसूरत है यार। यहाँ पे आ जाता है हमारा बाथ टब, और इधर से अगर हम निकलते हैं बाहर चलते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगी दोनों साइड पे वार्डरोब्स, वाइट खूबसूरत थीम के अंदर वार्डरोब। और ये मतलब एक एक डिटेल आपने चेक करनी है कि किस तरह से डिज़ाइन की हुई चीज़ें। और ये हमारे पास रूफ़ आ गई, रूफ़ साढ़े कोल ही आनी है। उसके बाद ओए होए 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 होए, अंदर तो रोशनियाँ सही की हुई है यार। अच्छा जी खैर, यहाँ से हमारा मेन रूम स्टार्ट हो जाता है, और मेन रूम में इतना खूबसूरत रूम है यार। खूबसूरत के अलावा एक ना उसको एक चीज़ होती है ना कि आपको चलो आप रहना शुरू किया तो आपको फील आई कि बहुत कंफर्टेबली, आपको एक देख के फील अलग आती है। अब छोटी छोटी डिटेल्स आप लोगों ने खुद अपनी आंखों की बारीकी से देखनी है कि ये दुनिया का क्यों तीसरा ऐसा होटल है जो सबसे महंगा बनाया गया था। सही है, अभी चौथे पांचवें नंबर पे जिस तरह मैंने आपको कहा होगा, बट ये दुनिया का तीसरा वो होटल है जो सबसे महंगे 3 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर इस होटल को बनाने में खर्चा आया था। खैर ये हमारा रूम है, इस तरफ बेड आ जाता है, और मुझे ये जो केन वाला थीम है ना पीछे दीवार पे, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ दोबारा से हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत चेस्टर प्लस वार्डरोब, क्या क्या कहेंगे इसको। और ये एक और यहाँ पे डोर है, अगर आपने कनेक्टिंग रूम 2 लेने हो तो फिर ये डोर खुल जाएगा। ये है मिनी बार, और क्या खूबसूरत मिनी बार है, आपने सिर्फ चेक करना है। फिर यहाँ आ जाती है कॉफ़ी मशीन के साथ कोई पानी शानी रखने की खाली जगह, और ये काफ़ी बड़ा दराज जिसमें पता नहीं क्या क्या कुछ रख दिया है। ये चॉकलेट आ गई हैं, फिर उसके अलावा ये स्वीट चिली एंड रेड पेपर, फिर उसके अलावा यहाँ पे ये क्या चीज़ है महा? जूजूबी के बाद है ओरिएंटल मिक्स। ये आई थिंक हाँ सारे नट्स हैं, क्योंकि ओ अच्छा ये उस चीज़ के लिए नट्स हैं जो ऊपर पड़ा है। ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये है डार्क चॉकलेट एलमंड्स। ओए होए 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 होए। फिर ये स्नैक स्टूडियो बिग बैंग स्नैक स्टूडियो ब्रेकफास्ट इन बेड, आई थिंक ये ग्रेनोला बार टाइप या प्रोटीन बार टाइप चीज़ है। फिर उसके अलावा ये हमारे पास इंग्लिश टीज आ जाती हैं, फिर हमारे पास कॉफ़ी कैप्सूल्स आ जाते हैं। इससे नीचे ये खोलते हैं, ये बंद कर देते हैं, और यहाँ से अगर इस तरफ जाएं तो हमारे पास ब्रेकफास्ट मेन्यू आ गया यहाँ पे, और लॉन्ड्री फॉर्म, और उसके अलावा एमिरेट्स पहले ये कोई बैग शैग जिस तरह अगर आपने बाहर जाना है। फिर इस तरफ हमारे पास एलईडी आ जाती है, और यहाँ पे इन्होंने आईपैड्स रखे हैं कि आप कोई भी होटल के बारे में अपनी जो भी चीज़ें आपने देखनी है, और चल कंटिन्यू
हाँ जी, इस आईपैड के थ्रू आप पूरे होटल में जो जो चीज़ें हैं उनको बुक भी कर सकते हो, कुछ ऑर्डर करना है वो भी कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे आपको स्पा भी नज़र आ रहा है, इन रूम डाइनिंग है, फिर उसके अलावा सर्विस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो अपना पूरा। फिर यहाँ पे सॉकेट्स आ जाती हैं, आगे फ़ोन आ जाता है अगर आपने कोई भी फ़ोन करना है। फिर उसके अलावा यहाँ पे मेन्यू आ जाता है सारा। और ये वो सुबह जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे सारा, ये पूरा इस होटल का जो है ना वो मैप है। ये पूरा होटल, ये बीच आ गया, इसका प्राइवेट बीच है। फिर उसके अलावा यहाँ पूल है, यहाँ पे भी पूल है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आ गई। और यहाँ पे फिर से आपको बैठने के लिए ज़रा कंफर्टेबल फील सोफ़ा वगैरह मिल जाता है। फिर सामने मिरर है। और अगर हम लोग जाएं यहाँ से बाहर, खुल जा सिम सिम, ओह ओए होए होए होए, बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा भाई, तो ये बैल्कनी है और बैल्कनी में इतनी जगह है कि आप सुकून से बैठ के ज़रा माहौल इंजॉय कर सकते हो। और इस तरफ से आप सारे बिल्डिंग के और गार्डन के नज़ारे ले सकते हो। ये खूबसूरत। अभी तो वैसे ही बहुत गर्मी है, मुझे अंदर चले जाना चाहिए। खैर, यहाँ से गार्डन व्यू प्लस होटल की एक साइड नज़र आ रही है ये। ओके जी, तो टाइम हो चुके हैं तकरीबन कोई, क्या टाइम हो गया होगा वहाँ वैसे? तकरीबन 5:15 5:15 हो चुके हैं। हम लोग सो गए थे क्योंकि पूरी रात भी जाग रहे थे, कल का पूरा दिन भी जाग रहे थे, तो हमने सोचा सो जाते हैं क्योंकि ज़रा वैसे भी दिन में गर्मी होती है। आज कोई एक्टिविटी थी भी नहीं। फिर हम लोग सो गए और अब सो के ज़रा फ्रेश होके उठे हैं। अभी मैंने सोचा ज़रा बाहर निकल के होटल देखते हैं कि क्या फ़ील है। मतलब मैंने लास्ट टाइम में आया था बट वो रात का टाइम था, इसको हमने दूर से देखा क्योंकि पूरे अबू धाबी की एक बड़ी मेन जाइंट बिल्डिंग है जो आपको सड़कों से दूर से नज़र आती है। तो मैंने सोचा आपको बाहर से थोड़ा इसका टूर करवाता हूँ, उसके बाद हम कुछ खाना पीना खाने निकलेंगे। अच्छा भाई, इस तरफ सारा पूल है, मैं ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगा क्योंकि लोग हैं, हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो काफ़ी बड़ा ये पूल है। ये वाला है फैमिली पूल। अगर आपने दूसरे पूल में जाना है तो वो यहाँ से ये बगी हमें लेके जाएगी। क्या चीज़? वो दूसरी साइड पे है, तो ये लेके जाएंगे और इसमें स्लाइड्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। और यार, अभी हम लोग जब रूम से गुजर के नीचे आए हैं ना, तो एक एक सिंगल स्टेप आपका वर्थ इट होता है। मतलब मैं इतना हैरान हुआ हूँ इसके एक्सपीरियंस का। आप जहाँ से गुजरे हो आपको लगता है कि क्या होटल है ये। हाँ, वो सामने हमें जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कॉन्राड है, जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे। और वहाँ से हम ऊपर से इस होटल को देखते होते थे। मैं ऐसा करता हूँ, ये बगी वाले जो भाई खड़े हैं ना, इनसे पूछता हूँ अगर ये हमें एक रिजॉर्ट का पूरा टूर करवा दें। आप हमें रिजॉर्ट का एक टूर करवा सकते हैं? चलें जी, भाई कह रहे हैं मैं आपको पूरा रिजॉर्ट टूर देता हूँ। बैठो भाई। चलें जी, पूरा रिजॉर्ट टूर करते हैं। शुक्र है भाई मान गए, वरना हमसे इस गर्मी के अंदर पैदल पूरे रिजॉर्ट का टूर देना बहुत मुश्किल हो जाना था। मैं आने से पहले सारी वीडियोस देखता था। थैंक यू सो मच भाईजान। तो यहाँ से ये चल रही है अब सारी पूल साइड और सीधा हम जाएंगे किड्स पूल। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरत गार्डन्स हैं यार। इस किड्स पूल में मैं भी आऊँ। हाँ, आपका काम ही इधर है। उई, ये देखो पूल बीच में चल रहा है, मतलब एक वाटर वर्ल्ड वाली फील है पूरी। ये कैमल एरिया है, ये सामने आपको कैमल खड़े हुए नज़र भी आ रहे हैं। आप पूरा कैमल राइड कर सकते हो रिजॉर्ट के अराउंड, देख सकते हो कैमल पे बैठ के। ओए, मेरे तो बाल ही उड़ गए हैं, मेरी लंबी लंबी जुल्फें उड़ गई है। चेक करो, यहाँ शुरू हो गया सारा प्राइवेट बीच। अब इस तरफ चल रहा है बीच और वो बच्चों के लिए फिर से उन्होंने बनाए हुए हैं सारे जो भी चीज़ें। ये आई थिंक कोई प्ले, हाँ ये कोई प्ले एरिया टाइप कोई चीज़ें। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल कयाक एंड स्टफ। हाँ, ये पीछे पूरा रिजॉर्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, वाटर एक्टिविटीज़ सारी यहाँ पे हैं, जेट कार्स हैं, उसके अलावा जेट स्की है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। फिर ये बनाना बोट आ गई। अगर ये चीज़ें करनी है तो आप यहीं पे ये सारी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा यहाँ पे लग्जरी यॉट आ गए सारे, अगर आपने कोई बोट शोट या जो भी चीज़ करनी है। हाय 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 हाय, बट आई थिंक ये बोट्स वगैरह ये रिजॉर्ट की तो नहीं है ना, प्राइवेट है। ये प्राइवेट है सारा, ये तो पियर है पूरा। ये कौन सी साइड पे आ गए हम लोग? मरीना। ओए होए होए, खूबसूरत। ये अब सारा पैलेस का यहाँ से आपको व्यू नजर आएगा। यहाँ मैं आपको जरा रुक के तसल्ली से दिखाता हूँ। भाई हमें सही व्यू पॉइंट पे लेके आए हैं, वहां से हम लोग घूमते हुए ये सारा रिजॉर्ट के अंदर पूरा एरिया है जहाँ से हम लोग गुजर के सारा आए हैं। और ये सामने अब आपको यहाँ से एक्चुअल व्यू आ रहा है एमिरेट्स पैलेस का। ठीक है, ये सारा एमिरेट्स पैलेस है जो ब्राउन बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। अब इसका जो आर्किटेक्ट डिजाइन है ना पूरा, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव होटल एवर बिल्ट है। कि इतना महंगा है,
कुछ बिलियन डॉलर। तो इसके ऊपर इतने आर्टिकल्स हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से किया हुआ है, जो इसका रिदम चलता है, इसका जो सारा डिज़ाइन है उसमें इस्लामिक प्लस कल्चरल टच हर जगह पे, उसका एक रिदम इन्होंने चलाया हुआ है। और जो कलर है वो कलर इन्होंने ये क्यों चूज़ किया था, क्योंकि अरब का जो यूएई की डेजर्ट है उनमें जो डिफरेंट रेत के कलर पाए जाते हैं ना, उनको मिक्स करके और उस तरह का इन्होंने एक थीम देने की कोशिश की। और पीछे जो सारा आपको ये जो नई बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं, और ये कॉन्राड नज़र आ रहा है जहाँ हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टे किया था। और ये खूबसूरत फील है इस टाइम अबू धाबी की, मतलब इतना एक लग्जरी बड़ा रिजॉर्ट है कि उसके अंदर हम लोग वहाँ से घूमते हुए पूरा ये जो इनका मरीना है, और बाकी जो मेनली अबू धाबी की सारी बिल्डिंग्स हैं वो सामने नज़र आ रही हैं इस तरफ, जितना भी वो मतलब वो रश मश वाली बिल्डिंग्स हैं। और भाई इस बिल्डिंग का क्या नाम है? मरीना अबू धाबी, मरीना अबू धाबी। अच्छा, ये जो आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है ये प्रेसिडेंट पैलेस है, और प्रेसिडेंट पैलेस इसके बिल्कुल साथ कनेक्ट होता है, बट बीच में ऑब्वियसली बाउंड्री है। और इसका जो एरिया है, इतना बड़ी लैंड इनके पास है, बीच में इन्होंने सारा गोल्फ का यहाँ पे बनाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर समाई हुई हैं। और ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये चुने चुने बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है सारा। खूबसूरत खूबसूरत यार, क्या गार्डन्स है, मतलब आप बीच में वॉक करते फिरो। हम लोग वापस से बिल्डिंग्स के करीब आ चुके हैं, और इस तरफ ये सारा आपको पैलेस करीब से नज़र आ रहा है ज़रा कि क्या पैलेस की फील है। अच्छा, इसमें फिरते हुए ऐसा नहीं लग रहा जिस तरह किसी मूवी का सेट है, हम लोग वो देखने आए हैं कुछ टिकट देके। या अल्लाह, ये गर्मी, ये धूप, हमें सनस्क्रीन लाजमी यूज करनी चाहिए। अच्छा, वाह, अच्छा। तो जो मेन बिल्डिंग का व्यू है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ से आपको एक एंट्रेंस की फील है कि आप एक पैलेस में वाकई एंटर हो रहे हो। सामने आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होंगे जो पिक्चर्स ले रहे हैं, और यहाँ पे ये मिनी फाउंटेन्स, और मिनी फाउंटेन्स के साथ ये अब इनके आप गार्डन चेक करो, ऐसे लगता है कारपेट लगा हुआ है, वो इतनी खूबसूरत ग्रास है ना। और इस तरफ फिर से सेम, मतलब यहाँ भी सेम है और ये भी सेम है, और दरमियान में एक पैलेस की फील है बड़ी खूबसूरत। और अगर आप इस तरफ देखो तो एकदम से आपको पूरी मॉडर्न सिटी की फील आती है, मॉडर्न प्लस कल्चरल। इतनी बड़ी बड़ी रोलेक्स हर जगह, मैं कहता हूँ एक ये रोलेक्स ही यस हो जाए ना तो यस कमांडो हो जाएगा काम। बस सिर्फ 2 मिनट एसी में जाके बाहर आओ, कम हो जाता है। हम लोग वहाँ से निकले, सोचा कहीं मॉल जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं गैलरिया मॉल। ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने मॉल बनाया है, और ये जिस तरह से यहाँ देखो अब मैं खड़ा हूँ, और ये जो फील आ रही है सिटी की, इसमें ऐसा लगता है कि आप एक कोई फ्यूचर सिटी है जहाँ पे आके आप खड़े हुए हो, और एक एक चीज़ इस तरह। मुझे अबू धाबी पता है क्यों ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये ऐसे जिस तरह एक फ्यूचर सिटी है, हर चीज़ बहुत नई है और क्योटिक नहीं है, अभी इतना रश नहीं हुआ, तो आप इजीली हर चीज़ को बहुत सुकून से यहाँ पे जो है ना एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल अंदर चलते हैं, मेरी जुल्फें बड़ी लंबी लंबी है, ख़राब हो रही। वहाँ देख के भी, कल ही मैंने एक वीडियो देखी है, वो उस लड़की को लगा कि सामने शीशा नहीं है तो जा वजी बेचे तो ठीक है। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। द गैलरिया मॉल बहुत ही खूबसूरत मॉल है, और न्यूली बिल्ट एक फील यहाँ पे मोस्टली चीज़ों पे जो 0 मीटर फील आती है ना, एक हर चीज़ नई 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 खुशबू, वो सब जिस तरह 0 मीटर गाड़ी में से आ रही होती है। और आपको पता है मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस सिटी की प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा हूँ। देखो अभी तो ये सब हो रहा है, बट जब 10, 12, 15 साल बाद ये सिटी एक हब बन चुका होगा, अभी भी टूरिस्ट हब है ये, फेरारी वर्ल्ड है यहाँ पे, बहुत कुछ है, लेकिन 10-12 साल में जो इसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद जो ये बात करने का मज़ा होगा ना कि एक वक्त में हमने भी इसमें कोई, हमारा भी कोई अमल दरामद है, बेशक थोड़ा है बेशक ज़्यादा है, बट मुझे बहुत खुशी है। और ये ऑनेस्टली आप लोगों की दुआएं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है कि ये सब हो रहा है। और औरतों का मॉल में आके खाने से पहले इन चीज़ों पे गायब होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, पता नहीं महा कितने गायब हो। खाने का वक्त हुआ जाता है ख़वातीन और हज़रात, हम लोग फाइव गाइज़ पहुँच चुके हैं, फाइव गाइज़ पे अटैक हो चुका है, और बाय द वे हम लोगों ने ऑर्डर भी दे दिया है। हाय हेलो हेलो थैंक यू थैंक यू। ये रेडी हो रहे हैं भाई हमारे बर्गर्स, और इसमें लग रही हैं उत्ते थल्ले आ रही हैं ने सॉसा। ओए होए 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 ओए होए होए होए, क्या ही बात है। अच्छा, जितनी देर आप यहाँ पे ऑर्डर करो उतनी देर आपके लिए पीनट्स वेट कर रही हैं, जितनी मर्जी मूंगफली उठा के खाओ, और अच्छी खासी मज़ेदार है ये, सही सॉलिड किस्म की, किसी से सिर च मार के पाड़ दो। जब ऑप्शन मिल रही है तो साथ में क्यों थोड़ी सी पीनट्स हम ना रखें, इधर से उठाएंगे, और बस इतनी काफ़ी है क्योंकि मज़े की बात है। तो ऑर्डर हमारा आ चुका है, और डबल पैटी डबल चीज़ बर्गर। ओए होए होए महा, इतनी फ्राइज़, हम लोगों ने फ्राइज़ ऑर्डर की 1 ही लार्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और अभी अंदर ये देखो कितना भरा हुआ है। इसके अलावा अभी शुक्र करो 2 नहीं ले लिए,
एग्जैक्टली। हाँ हाँ ये देखो हाँ हाँ वीडियो बनवानी है कि नहीं? डबल चीज़ बर्गर, हर तरफ से चीज़, मैं कहता हूँ बाहर आके ऐसे चिपक रही है ना। डबल चीज़ और सॉसेज आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हो, तो काफ़ी सारी सॉसेज करवाई है मैंने। शरीको साढ़े मुँह च पानी आ रहे हैं शरीक। छोड़ दो कैमरा और खाना शुरू करो। ओ यार, एक बाइट ने इतने फ्लेवर्स दिए हैं मुझे, चस करा दिए बर्गर ने। खा पी के डकार मार के निकले आए यार। महा लेगो, मुझे BMW S1000 RR का लेगो ले दो। देखो अगर हायाबुसा या BMW दोनों में से कोई भी मिलता है ना, दोनों H2 का तो मिल के आती। सामने आपको नज़र आ रहा है लेगो, और यहाँ पे एक बड़ी मज़े की शॉप है फैंडम। तो मैंने सोचा फैंस दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, आप लोगों को दिखाऊं कि फैंडम में बेसिकली है क्या। ये चेक करो सामने, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो। बेशक स्पाइडरमैन है, या फिर आपको हैरी पॉटर पसंद है, हैरी पॉटर फ़ैन हो, तो सारे कैरेक्टर्स के छोटे छोटे बड़े खूबसूरत पड़े हुए। फिर DC, मार्वल, डिज़नी, स्टार वॉर और जो भी चाहिए। ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, ये देखो कितने छोटू से हैं। यहाँ से मैंने हसन के लिए 2 उठाए हैं। एक तो हसन के लिए लिया है हमने ये वाला, बहुत ही खूबसूरत है। ये बहुत ही सॉलिड से टॉयज़ हैं। अब एक्चुअल जो फ़ैन होंगे पता नहीं वो टॉयज़ बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, गाला ना कटना है मैंने, क्योंकि मैं इस चीज़ का फ़ैन नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पसंद होती हैं। और हमने हसन के लिए दूसरा कौन सा लिया महा? ये वाला? हाँ यही लिया ना। ये देखो जिसके साथ ये खोपड़ी वाला बच्चा है, ये बच्चा नहीं है वैसे ये। और आजकल जो सबसे क्रेज़ी चीज़ चल रही है वो एनिमे लवर्स हैं, और यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट है वो आपको मिलेगा। सबसे मशहूर मुझे लगता है ये है। नहीं, गोजू है। गोजू कौन सा है इनमें से? गोजू कौन सा है इनमें से? ये वाला आई थिंक महा ये सबसे मशहूर है। ये देखो है ना, एक ये सबसे मशहूर है। नारुतो, उई नारुतो मशहूर है असल, मतलब जिसने एनिमे नहीं भी देखे होते उसको भी नारुतो का नाम पता होता है। ओए ये अच्छा है। अगर मैं फ़ैन होता तो मैं ये लेता, बट मैं अगर फ़ैन होता तो मैं पता नहीं कौन से का फ़ैन होता बीच में से। आप में से जो एनिमे लवर है, आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इनमें से कौन सा है? कोई पसंद आया है बीच में से? अच्छा तो ये गोजू है भाई, ये है जी गोजो खोजो, ठीक है। और अब इसमें महा 3 गोजो हैं। एक ये भी गोजो है जिसने सो रहा है, जो वो चंगे भोले बंदे ही खड़े करते ने, घर चले जाके रखे हुए बंदा आप डर जाए। बट सबसे क्यूट पता है ये वाले हैं, ये देखो इतने क्यूट। पिकाचू इस तरह आपके साइड टेबल पे पड़ा हो, और फिर उसके अलावा यहाँ पे ये पता नहीं, अब मुझे एक्चुअल कैरेक्टर्स पता नहीं है सारे। ब्यूटीफुल यार, ये फैंस के लिए हेवन है। ये देखो छोटू सा, मतलब आप इसे कीरिंग में डाल लो। इन्होंने सही इस दुकान का नाम रखा है फैंडम। ओए ये कार्टून्स आप लोगों को याद होंगे, बचपन में बहुत देखे हैं यार। अच्छा मेरे सर्कल में जितने भी ये एनिमे लवर्स हैं ना, मैं उनको कहता हूँ तुम क्या कार्टून देखते रहते हो, और वो फिर इतना सड़ते हैं, फिर मैं होर सड़ाना कि ए कार्टून ही होंगे ने, वो कहते नहीं ए एनिमे होंगे ने। अच्छा भाई लेगो BMW S1000 RR हमें मिल गया था, बट उसकी प्राइस थी कोई 500-600 दरम, और महा जिद पे अड़ चुकी थी कि 500-600 दरम का ले। मैं पागल हो गया, मैं एक्चुअल वो जो इनके मॉडल्स आते हैं वो ले लूँगा। कार्ड ही हर जगह चलाती है। पिछले तो मैंने अबू धाबी में फंसाया। इस मॉल के चलते चलते हम लोग इस एरिया में आए हैं। ये अब मैं सारा तो आपको क्या ही दिखाऊं, बंदा वैसे ही कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाए। और जो वॉच लवर है उसके लिए ये एक हेवन है, अब आपने देखते जाना है, ठीक है। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, एपी, ओए होए होए, ओए बस महा चलो इधर से, चलो चलो चलो। हम लोग जिस काम के लिए आए हैं हमें वही करना चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पे आए हैं लेटो के लिए। आओ भाई, लेटो का डिज़र्ट ट्राई करने आए हैं हम लोग आज। अच्छा तो भाई शाम को हम लोग आए थे और रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं। ये जितने भी शादीशुदा मर्द हैं वो समझ सकते हैं कि अगर आप मॉल आके गलती से मॉल आ गए हो तो ये टाइम तो गुजरेगा। खैर वो टाइम बड़ी मुश्किल से वो टाइम गुजारे ऐसी वो टाइम बड़ी मुश्किल नाल गुजारे ऐसी। और अभी हम लोग आए हैं लेटो कैफ़े। ये लेटो लंदन में शुरू हुआ था ये कैफ़े, और डिज़र्ट सर्व करते थे ये। वहाँ ये लेटो लंदन से देसियों तक कैसे पहुँचा? आलिया भट्ट ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि उसके बंदे ने उसके लिए ये लंदन से किसी और मुल्क में लेकर गया था क्योंकि उसे बहुत पसंद है और वो इसकी फ़ैन है और वो किसी से शेयर नहीं करती। तो भाई हम लोगों ने ऑर्डर किया इनका एक फेमस मिल्क केक, लेटो मिल्क केक, और साथ में ये महा ने कुछ ओए होए चॉकलेटी जी कोई चीज़ ऑर्डर की थी। ख़वातीन और हज़रात, महा डिक्लेयर हो चुकी है कि आलिया भट्ट की बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ फ़ैन। मुझे पता था ये जवाब आने वाला है। अच्छा खैर जी, मिल्क केक ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। ओह सॉफ्ट एंड गुई। महा ट्राई कर लो।
इससे पहले कि ये मैं सारा ज़बरदस्ती खा रहा हूँ। बहुत मज़े का मिल्क केक है, जिस तरह से होता है मोस्टली अच्छा नस्ली मिल्क केक। इसको जो चीज़ अलग कर रही है ना, वो इसके ऊपर ये जो लेयर है वनीला है या अकेली विप क्रीम नहीं है, विप क्रीम नहीं है, ये कुछ और है। मतलब बहुत ही ऐसे कस्टर्ड टाइप फील दे रही है वो चीज़, तो वो इसको अलग कर रही है। ऐसा नहीं है कि टू डाई फॉर, नहीं। बहुत अच्छा है। सेकंड जो इसको बाकियों से अलग कर रही है, एक तो ये लेयर है ऊपर वाली, और सेकंड ये सिर्फ कोई मिल्क नहीं है। आई थिंक कंडेंस मिल्क प्लस कोई ना कोई रेसिपी तो होगी। उसमें 2-3 डलते हैं, लेकिन ये असल में है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। डिफरेंट है, पता है क्या, ये ना इसकी हर चीज़ थिक है, एक अच्छा मिल्क केक है, अगर कभी आओ तो ट्राई कर सकते हो। लाइट है। और मिल्क केक तो रह गया अपनी जगह पे। महा ने एक ऑर्डर किया है, क्या नाम था इसका पता नहीं, चॉकलेट कुछ इसका करके। नाम क्लासिक चॉकलेट केक है। इसका मैंने स्पून लिया है, मैं हिल गया कि इतने डिफरेंट फ्लेवर्स आए। फिर महा ने बताया कि इसके अंदर रास्पबेरी है, लेकिन हमजा के वो मेरे को बोलते हैं अनारदाना वा। नहीं जी, बैक टू होटल। और हम लोग पहुँचे हैं अभी रात के 11-11:15 हुए में, और रात को पहुँचे हैं तो एक बंदा है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, अब एक बंदा है जो बैठा लिफ्ट के बटन चमका रहा है बस तसल्ली से, 2 बंदे हैं वो एक सोफ़े को लगे हुए उसको चमका रहे हैं। ये जगह इतनी बड़ी बड़ी जगह इस तरह से मैनेज होती हैं, इस तरह से साफ़ रहती हैं। खैर जी, पहुंच चुके हैं हम लोग वापस अपने रूम में, सोएंगे। कल का बड़ा मज़े का प्लान है हम लोगों का। तो वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, खुशफिल करें। भाई को और महा को दुआ में याद रखना है। कमरा साफ़ कर गए हमें दुआ में याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है।